लर्नर आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर का हम लोग वर्ड टू वर्ड समझेंगे, एक एक शब्द हम इसका अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं अपना खाना बनाते हैं खुद ब खुद, किस प्रोसेस से प्लांट्स जो हैं वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। मगर एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं। एनिमल जो है वो अपना खाना लेते हैं या तो प्लांट्स से या फिर डायरेक्टली ले लेंगे, इनडायरेक्टली ले लेंगे, या फिर हम एनिमल्स को खा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ। मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, हर किसी को जो भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है, जिसमें जान है, उसको खाने की ज़रूरत है ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ग्रोथ का मतलब होता है हमारे जो हाइट का बढ़ना या फिर हमारे ऑर्गन्स का ग्रो होना। रिपेयर का मतलब चोट लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो डैमेज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, और हमारी शरीर में कुछ सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए हम लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आप लोगों ने इस क्लास में पढ़ा था ना, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, इन सब की जरूरत होती है। तो ये सारी हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करती है। मोड ऑफ इनटेक, मोड ऑफ इनटेक का मतलब होता है आप किस तरीके से खाने को खा रहे हो। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, मतलब आप क्या खाना खा रहे हो, कौन कौन से न्यूट्रिएंट खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, और आपकी बॉडी उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है। यही हम लोगों का न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस होता है। हम लोगों ने वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, तो वही हम लोगों ने देखा ना, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मैथ्स की तरह। आप ऐसे समझ लीजिए, इनको मैथ्स टफ लगता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ना उसको सिंपल बनाना होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि इसको ऐड करो एक साथ लगातार, है ना, नहीं कर पाएंगे। बट सिंपल कैसे होगा, आप पहले 5 + 2 कर लीजिए तो 7, फिर 2 + 6 कर लीजिए, इस तरीके से ऐड करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में पहले कन्वर्ट करते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, ऐसे ही हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम उसको तोड़ लेते हैं, हम लोग सिंपल चीज़ में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलेट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो हम लोगों का खाना पचता कैसे है, खाने के पचने के प्रोसेस को ही तो हम डाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कई भागों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, है ना, इस अलग अलग पोर्शंस में करके तोड़ा जाता है। जब कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। कैसे होता है यही पूरा इस चैप्टर में देखेंगे। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, किस किस तरीके से हम लोग खाना खा सकते हैं। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है। जानवर अलग तरीके से खाते हैं, इंसान अलग तरीके से खाते हैं। बीज हो गई, जो मधुमक्खियाँ हो गई, है ना, जैसे हमारा जो चाल का नाम है लर्नर बी, वैसे हिंदी में देखें तो ऐसा हो जाएगा सीखने वाली मधुमक्खी। आप लोग मधुमक्खी को समझ लीजिए। देखिए ऐसा है ना कि मधुमक्खी क्या होती है, छत्ती की तरफ जाती है ना, बहुत सारी मधुमक्खियाँ। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हब है जहाँ पर सब बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो बीज और हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, सक करते हैं मतलब चूसते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट। नेक्टर होता है रस, है ना, रस चूसते हैं फूलों का जो बर्ड्स और बीज वगैरह होती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, और काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। स्नेक जैसे कि पाइथन, वो क्या करता है, अपना जो प्रे होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार, जो पाइथन का शिकार होता है वो उसको पूरा का पूरा क्या करता है, निकल जाता है। और कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले जानवर, वो फिल्टर करते हैं छोटे छोटे खाने के पार्टिकल जो कि तैर रहे होते हैं समुद्र में, वो उनको खा लेते हैं। तो अलग अलग वेज होते हैं खाना खाने के।
ठीक है। अब आगे अमेजिंग फैक्ट हमें ये है कि जो स्टारफिश होती है ना, वो किसको खाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाती है जिनका जो ना कैल्शियम का सेल, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये क्या करती है उसको धीरे धीरे कोरोड करती है। फिर उसके बाद जेलीफिश तो ऐसे ऐसे करके होती है, इसका जो स्टमक है ना वो ऊपर निकल के आता है इसके मुंह पे, इसका पेट इसके मुंह में आ जाता है, और ये जो सॉफ्ट एनिमल होता है ना हार्ड शेल के अंदर उसको खा जाता है। मतलब इसका मुंह बाहर निकल के आया और इसने जो एनिमल था उसको अपने अंदर ले लिया, और फिर इसका जो पेट है वो मुंह से अंदर की तरफ चला जाता है, मतलब पेट बाहर निकल के आता है मुंह तक और फिर पेट वापस अंदर चला जाता है, और धीरे धीरे खाना अपना पचाते रहते हैं। अब ह्यूमन का डाइजेशन किस तरीके से होता है, हम लोग जो है खाना खाते हैं अपने मुंह से, अपने माउथ की हेल्प से, हाथ में लेकर के मुंह में खाना डालते हैं, तो इस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी के वेरियस प्रोसेसेस की हेल्प से हम खाने का इस्तेमाल करते हैं। तो अनयूज्ड पार्ट जो होता है, जो हम लोग उसको डिफिकेट कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना, पॉटी की फॉर्म में। तो अनयूज्ड पार्ट्स जो होते हैं, जो खाना हम लोगों ने यूज़ नहीं रहा, वो हम बॉडी के अपने बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कैसे होता होगा? तो फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, फूड जो है ना वो एक कंटिन्यूअस कैनाल से पास होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने मुंह से खाना खाया और ये पूरा का पूरा नीचे तक का प्रोसेस इसका चलता जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू, और फिर ये एनस से हमारे बाहर बॉडी के निकल जाता है, जो मतलब जो हमारे यूज़ का नहीं होता खाना, वो चीज़। फूड जो है वो कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू जो है पास होता है, और ये बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। बकल कैविटी का मतलब होता है आपका मुंह, ठीक है, और एनस जो है जहाँ से आपकी बॉडी में से जो डिस्क्रीट होता है ना बाहर की तरफ निकलता है, वो होता है एनस। तो बकल कैविटी और एंड्स एट द एनस, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है। देखिए ये है नीचे एनस, ये रहा एनस, यहाँ से नीचे बाहर निकल जाता है बॉडी के, और बकल कैविटी होता है ये वाला पार्ट आपका मुंह। तो बकल कैविटी में आपका खाना जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आपका जो ये कैनाल होता है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले तो आपका आता है बकल कैविटी आपका मुंह, फिर आता है फूड पाइप, या फिर उस फूड पाइप को हम लोग ओएसोफेगस भी कहते हैं। ये है फूड पाइप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो फूड पाइप कहते हैं और एक ओएसोफेगस कहते हैं, दो नाम है इसके। फिर उसके बाद हमारा खाना जाता है फूड पाइप से स्टमक, हमारे पेट में, ये रहा हमारा पेट, ठीक है, पेट में जाएगा, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये वाले, ठीक है, स्मॉल से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में चला जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है मेनली 6 पार्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल इसी तरीके से डिवाइडेड होता है। फिर देखिए फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो खाना देखिए आपके मुंह से निकलता नहीं है, मुंह में जाता है, तो खाना आपके मुंह में जाता है। फिर उसके बाद ये जो फूड पाइप है जिसको ओएसोफेगस बोलते हैं, इसमें से फिर हमारे स्टमक में जाता है। फिर इसमें काफ़ी सारे ना प्रोसेस चल रहे होते हैं इस बीच में, तो वो देखने हैं हमें इस चैप्टर में। तो फूड काफ़ी सारे कंपार्टमेंट से ट्रेवल कर रहा होता है। इनर वॉल्स जो होती हैं, मतलब ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर की जो वॉल्स होती हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास सेक्रीट जूसेस। तो सेलिवरी ग्लैंड जो है ना वो मुंह में थूक बनाने का काम करता है। तो जो आपका मुंह में सलाइवा होता है ना, थूक को इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। तो जो सलाइवा होता है ना वो आपके जब आप खाना खाते हैं तो जो खाना आप मिक्सिंग कैसे होती है, जब आपने दांतों से काटा, फिर उसके बाद एक वो लिक्विड सा बनने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप का, तो वो सेलिवरी ग्लैंड की वजह से होता है। फिर उसके बाद लिवर जो है वो भी जूसेस सेक्रीट करता है। जूसेस आप आगे जाके देखेंगे कि ये मतलब हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूसेस भी सेक्रीट होते हैं। ये जूसेस जो है ना वो क्या करते हैं, आपका खाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन होते हैं, सबको ब्रेक करने का काम करते हैं। हमने पहले देखा था ना कि ब्रेक करके ही हम लोग खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो बहुत सारे जूसेस होते हैं जो खाने को ब्रेक करते हैं, फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, ये हम लोगों ने देख लिया 6 पार्ट में डिवाइडेड है, और काफ़ी सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाटिक जूसेस हो गए, काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं। और जो ये हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल और सारे
जो ये जूसेस होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, इनसे मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब हम लोग पूरा अच्छे से देखते हैं। माउथ या फिर बगल कैविटी। माउथ जो होता है उसमें से हम लोग खाना लेते हैं और माउथ में ही क्या हो जाता है, हमारा खाना जो हम लोग खाना मुंह के अंदर लेते हैं ना, जब खाना खाते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है। इंजेशन का मतलब होता है मुंह के अंदर खाना लेना, ठीक है। फिर हम लोग ने मुंह के अंदर खाना लिया, फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर आप लोग उसको चबाते हैं। वी च्यू फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस। फिर हम लोग क्या करते हैं, फूड च्यू करते हैं, चबाते हैं मैकेनिकली। देखिए मैकेनिकली का मतलब होता है जिस काम में थोड़ा जोर पड़ता है। आपके चलना एक मैकेनिकल प्रोसेस, आपका भागना भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसी तरीके से आपके मुंह को चलाना, अपने दांतों से चबाना भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल का मतलब है कि आप अपने आप वो काम कर रहे हैं, कुछ एक एक्टिविटी हो रही है, तो अपने दांत से चबाते हैं खाने को। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। मतलब हर टूथ जो है अलग अलग जगह होता है। यहाँ पर ये देखिए, जो आपके सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं, सबसे आखिर में जो दांत होते हैं, उसको हम लोग, आखिर के 3 दांतों को हम लोग मोलर बोलते हैं। जो आखिर के 3 दांत होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मोलर बोला जाता है। फिर उस 3 के आगे वाले जो 3 दांत होते हैं इसको प्री मोलर बोला जाता है। फिर और आगे के 3 दांत जो होते हैं कैनाइन, और फिर उसके आगे के क्या होते हैं, आगे के ये जो एक एक दांत होता है, ये वाला और ये वाला, ये इंसीजर बोलते हैं। आपको याद कर लेना और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर की लोकेशन, बस इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है। तो हमारे टीथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे खाने को चबाते हैं, चबाने में हमारी मदद करते हैं। और फिर वही हम लोग खाने को चबाते हैं, चबा करके खाते हैं। अब ये मिल्क टीथ और पर्मनेंट टीथ भी हम देखेंगे। तो इतने में ही क्या होता है ना, माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, तो वो सलाइवा थूक प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करता है, फूड की मिक्सिंग में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। फिर यही है इसमें कि वो फूड की मिक्सिंग में क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प कर देता है। अभी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती भी हैं बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। वैसे इस एक्टिविटी में सिर्फ यही है कि अगर आप लोग बिना चबाया हुआ खाना जो होता है ना, आपने राइस खाए, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट पे जो है ना आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ब्लू हो जाता है। और जब आप लोग खाने को चबा लेते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है, स्टार्च में चेंज कर देता है। तो स्टार्च के में चेंज कर देता है, इसलिए जो है, जो चावल आपके चबाए हुए हैं मुंह के, वो कलर चेंज नहीं करते हैं। इसमें आपको एक तो उबले हुए चावल डालने हैं और मुंह में चबाए हुए चावल डालने हैं, फिर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन सोल्यूशन जो उबले हुए चावल हैं वो उसको ब्लू कर देगा, बट जो चबाए हुए चावल है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट से, हमारे सेलिवरी ग्लैंड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को हमने स्टार्च में चेंज कर दिया है। इसका मतलब क्या निकलता है कि हमारे मुंह के अंदर जब हम लोग खाने को चबा रहे होते हैं, उसी टाइम पर ही क्या होता है, उसी टाइम पर हमारा सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, जो स्टार्च वाली चीज प्रेजेंट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च, और स्टार्च से क्या बन जाता है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा जो है, हमारा जो सलाइवा होता है ना, थूक जो होता है, वो स्टार्च को क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है। और टंग क्या होती है, हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, जीभ भी होती है। ये फ्लैशी सा ऑर्गन होता है, हड्डियां तो होती नहीं है, है ना, फ्लैशी ऑर्गन होता है और बकल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है और हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसका फंक्शन जो है ना, क्या होता है, हम ये मिक्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। हमारी टंग ही तो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती है और फिर उसके बाद हम लोग च्यू कर पाते हैं और खाने को आराम से स्वलो कर पाते हैं। और हम जो खाने का जो टेस्ट है ना, वो भी हम किसकी मदद से कर पाते हैं, हम लोग टंग की मदद से ही, तो जीभ की मदद से ही तो चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं। अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ वही होता है जब हम लोग छोटे होते हैं ना, 6 से 8 ईयर की एज के, तो हमारे दांत मिल्क टीथ होते हैं। और जब छोटे बच्चे के दांत आते हैं और 6 से 8 साल की एज में वो गिरने भी लग जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं, जो आपके अभी दांत हैं, वो परमानेंट टीथ है, वो आपकी पूरी लाइफ रहेंगे, कि अगर आपके बस खराब ना हो जाए। ठीक है, आगे जो है, आगे एक और बॉक्स है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो बस यही है कि हमारे मुंह में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होते, बट अगर हम लोग अपने दांतों को साफ नहीं रखेंगे, अच्छे से खाना खाने के बाद दांतों को नहीं साफ करेंगे, तो ये बैक्टीरिया डेवलप करने लगेंगे और बड़े होने लगेंगे।
ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को जो प्रेजेंट होती है ना उस पे ये एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारे दांतों में शुगर रह जाती है उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और इन एसिड की वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं, जिसको टूथ डिके बोलते हैं। और टाइम के साथ साथ हमारे दांत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इससे जो चॉकलेट हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, स्वीट ड्रिंक्स वगैरह, ये सब टूथ डिके के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब होती है रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोगों को कम से कम दिन में 2 बार जो है दांत साफ करने चाहिए अपने, मतलब दांतों से कर लीजिए, ब्रश करना चाहिए, मतलब ये बात है। और डेंटल फ्लॉस होता है, मतलब उसमें से आपके दांतों में कुछ फंसा वगैरह है तो वो उससे निकल जाता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो दांत है वो हेल्दी रहते हैं। फिर आगे हमारा आता है फूड पाइप। फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप को हम ऑइसोफेगस भी कहते हैं। ऑइसोफेगस हम लोगों ने डायग्राम में देखा था ना, लंबी सी नली जैसी थी। तो खाना हमारे मुंह में चबने के बाद इस नली में से ही पास होता हुआ हमारे गले में इस प्रेजेंट टाइप की होती है ये देखिए, नली से ऑइसोफेगस से हमारा जो खाना है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। तो यही है कि अलोंग द नेक एंड द चेस्ट से होता हुआ फूड जो है वो नीचे की तरफ पुश डाउन होता है। फूड पाइप की जो वॉल होती है उस खाने को नीचे नीचे की तरफ धक्का देती है। और ये मूवमेंट जो है ना सारा का सारा, ये एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल मतलब बकल कैविटी से लेकर के एनएस तक ये मूवमेंट चलता ही रहता है, खाने को नीचे धक्का देने वाला। कई बार फूड जो है इज नॉट एक्सेप्टेड, कई बार फूड को स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होता है, वापस पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है और उल्टी हो जाती है। तो इंस्टेंसेस आपको रिकॉल करने, जब आपको वॉमिट होती है तो खाना जो सारा का सारा होता है, पेट अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो सारा बाहर निकल के आ जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की हेल्प से हमारा मुंह से खाना पेट में जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट्स होती रहती है जिसकी वजह से उसको नीचे पेट में पुश करता है। अब आता है हमारा स्टमक, हमारा पेट। तो स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो है वो काफ़ी एक बैग जैसा होता है, काफ़ी मोटा सा थिक से उसका बैग होता है। और इसकी शेप जो है ना जे टाइप की होती है, मतलब इस टाइप की, ऐसे करके ये देखिए, ये रखना, ये होता है हमारा स्टमक इस टाइप का। हाँ, जे शेप का स्टमक होता है। और सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हमारा बकल कैविटी से एनएस तक, जिसमें हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है। और ये इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप, फूड पाइप से फूड रिसीव करता है एक तरफ से, ठीक है, फूड पाइप से खाना आता है और स्टमक में जाता है और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक हो गया। इनर लिनिंग जो होती है, मतलब स्टमक के अंदर की जो लाइन होती है, उसमें क्या होता है, सेक्रीट म्यूकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकोस ये जो है और डाइजेस्टिव जूसेस ये निकालता है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करती है लिनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस का क्या काम होता है, जो HCl प्रोड्यूस होता है ना, इससे पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। एसिड काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को मार देता है जो कि एंटर करते हैं हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में। इसलिए कई बार हमारा पेट जो है ना काफ़ी एसिडिक, अगर हम लोग ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें खा लें तो एसिडिटी बनने लगती है, क्योंकि हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड HCl प्रोड्यूस होता है और अगर हम और ज़्यादा खा लें तो थोड़ी दिक्कत सी होने लगती है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो काफ़ी सारे सेक्रीट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो प्रोटीन का जो ब्रेकेज होता है वो कहाँ पर होता है, स्टमक में, मतलब प्रोटीन का टूटना स्टमक में स्टार्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का तो हमारे माउथ में ही हो जाता है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इतनी ज़्यादा लंबी चीज़, हम लोग कितने मीटर के होता है, अगर आपको पता है ना कि हम लोग की जनरल हाइट कितनी होती है तो आप ज़रूर बताइएगा। 1 के अराउंड होती है और 7.5 इतनी लंबी चीज़ भाई हमारी बॉडी में फिट कैसे होती है। तो भाई क्या होता है, कोइलिंग कोइलिंग कोइलिंग, गोड़ मुड़ करके ये फंसी हुई होती है। तो इट रिसीव सेक्रीशन मतलब कुछ जूसेस आते हैं इसमें लिवर से और पेनक्रियाज में, ठीक है, और ये खुद भी अपने भी जूस सेक्रीट करती है। तो लिवर से आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस और पेनक्रियाज से आते हैं और ये अपने भी जूस सेक्रीट करता है और ये खाने को फर्दर डाइजेस्ट करता है। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड, रेडिश, रेड से ब्राउन से कलर का ग्लैंड होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन इन द राइट साइड, मतलब आपके देखिए ये है ना आपका फिगर है यहाँ पर बना हुआ है, ये रहा लिवर, एब्डोमेन के अपर पार्ट पे, स्टमक से ऊपर की तरफ होता है ना लिवर,
एब्डोमेन के अपर पार्ट में लिवर सिचुएटेड होता है और ये सेक्रीशंस देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। और क्या आता है इसमें से? बाइल जूस आता है, लिवर सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है प्रेजेंट होता है, बाइल को पित्त कहते हैं, ठीक है। तो बाइल जो है गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। और बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल का क्या काम होता है? फैट्स को डाइजेस्ट करना। फैट्स को डाइजेस्ट करता है बाइल, यानी कि फैट्स कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे हैं? फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, प्रोटीन्स हो रहे हैं स्टमक में, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे माउथ में होते हैं। पेनक्रियाज जो है वो काफी लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है, जस्ट बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे की तरफ है। और पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है, काम करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो पेनक्रियाटिक जूस जो आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों पे एक्ट करते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब पर एक्ट होता है, सबका डाइजेशन होता है और इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फिर जो डाइजेस्टेड खाना होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया होता है, फिर उससे नीचे की टाइप के पार्ट में वो पहुंच जाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन, कार्बोहाइड्रेट और छोटे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज, फैट्स, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज में हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट्स किस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फैट्स चेंज होते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल, ठीक है, ग्लाइसरॉल में, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड में। ये आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, ये तीनों लाइनें ना आपके 10th क्लास के एग्जाम में भी आती है, ये तीन चीज़ें। आप 7th क्लास अच्छे से करिए, 7th का और 10th का कोर्स बहुत सिमिलर होता है। तो देखिए फैट्स जो है वो ब्रोकन डाउन होते हैं सिंपल शुगर्स में, फैट ग्लूकोज में होते हैं, ठीक है। सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो आगे का पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाला, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेशन इन एनिमल्स, ये वाला पूरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम ये वाला जो पार्ट है ना, ये बॉक्स भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि किस तरीके से हम लोगों को पेट की वर्किंग के बारे में पता लगा था। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।